हेलो। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपका कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन हमको किस तरह करना चाहिए। तो हम भी पहले ग्रुप डिस्कशन किया करते थे और अभी भी बहुत जगह ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन का जो ट्रेंड है बहुत पुराना है और अभी भी चल रहा है। तो हम सोचते हैं कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए या फिर जो आप कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा तो तैयारी आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो हम उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपको तैयारी किस चीज़ का करना है। जैसे मेरे हिसाब से अगर जनरल कंपटीशन देखा जाए तो एसएससी, रेलवे और बैंक, 3 चीज़ होता है। अगर डिस्कशन करते हैं तो ये तीनों चीज़ में से यूपीएससी, बीपीएससी का हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर उसका करना है तो उसका भाई अलग लेवल है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंक, तो सबका जो होगा पैटर्न अलग अलग होता है। तो हम अपना जो फोकस है हमारा रेलवे पे है, तो हम रेलवे पे ही ध्यान देते हैं, रेलवे का ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि रेलवे का हम तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का हमारा क्या क्या आएगा, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। तो फिर इसमें टेक्निकल अलग हो जाएगा और नॉन टेक्निकल अलग हो जाएगा। तो नॉन टेक्निकल में आएगा ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो हम मान लीजिए हम ग्रुप डी और एनटीपीसी पे ही बात करेंगे, इसी का किस तरह से हमको किया जाए इसी पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरआरबी जो हम नॉन टेक्निकल का तैयारी करेंगे तो उसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस में आता है आपका जनरल स्टडी, मैथ्स और रीजनिंग। अब मान लीजिए कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो मान लीजिए कम से कम 2-3 आदमी, 4 आदमी का तो ज़रूरत पड़ेगा और जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। कहीं पे चल रहा है, कहीं पे अगर ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर कोई अगर देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जिससे क्या होगा, जितना भी तैयारी होगा आपका ग्रुप डिस्कशन के दौरान ही हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ग्रुप डिस्कशन में ही टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले एक अच्छा सा मोटा सा डायरी लीजिए, अच्छा डायरी, ठीक है। उसको करना क्या, उसमें क्या क्या मेंटेनेंस करना है उस सब के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहला जो पेज होगा डायरी का, उसमें कितने मेंबर हैं उनके नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए 10 मेंबर है तो 10 मेंबर का नाम लिख दिए। और उसके बाद अगला पेज, मतलब फर्स्ट पेज का जो सेकंड पार्ट होता है पीछे वाला, उसको खाली छोड़ देना है। और फिर नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, हम 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम बनाएंगे, हो सके तो 4 कॉलम, मतलब चौथा कॉलम में हमारा करंट अफेयर्स रहेगा तो उसको अभी साइड रखते हैं। 3 कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम होगा मैथ्स का, दूसरा कॉलम होगा रीजनिंग का, तीसरा कॉलम होगा हमारा जीएस का। अब लंबा सा लाइन खींचे देंगे ऊपर से नीचे तक। अब क्या करेंगे, जो आप इस तरह देख सकते हैं इस तरह आप बनाइएगा, कर दिए। अब क्या करना है कि आपको नंबरिंग मार्क कर देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब फुल्ली नीचे से ऊपर से नीचे तक कर दिए। अब क्या करना, और एक बात और, कोई भी मतलब एक बुक को आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हमको लूसेंट पढ़ना है, हमको स्पीडी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हम बताते हैं इसका सही पढ़ने का तरीका, सही ग्रुप डिस्कशन का तरीका। जैसे आप मतलब मान लीजिए कि आगे भी आगे बताएंगे उसके बारे में। और तो मान लीजिए कि आपका एक टॉपिक, मान लीजिए आप आज दिए ज्योग्राफी में, मान लीजिए यूनिवर्स दिए, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स लिखे और मान लीजिए वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो उसमें टिक लगा दिए। मान लीजिए मैथ्स में आपका एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो गया तो उसको टिक लगा दिए, उसको लिख के उसको टिक लगा दिए, चलिए वो क्लियर हो गया। फिर रीजनिंग में उसी तरह एक चैप्टर लिख दिए साइलोगिज्म, उसको लिख दिया और टिक लगा दिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक किए, फिर नेक्स्ट टॉपिक किया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कर करके उसमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, पहले से लिखना नहीं है। जो टॉपिक होते जाए उसको लिखते जाइए और टिक लगाते जाइए। सिलेबस हो गया एक में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज करना है, उसके पीछे वाला छोड़ना है, उसके आगे वाला पेज में क्या लिखना है, आपका हिसाब किताब करना है। वो भी तो ज़रूरी है क्योंकि आपका फाइनेंशियली, देखिए हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो उसमें मैनेज करने के लिए आप एक बजट बनाएंगे कि भाई इतना, मतलब आपका हर मंथली जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो मतलब उस जो आपका, आप जो मतलब बैच बनाए हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप डिस्कशन के लिए जो बैच बनाए हैं, उसके अंदर जो लड़के हैं वो लोग कुछ पैसा मतलब देंगे, तभी तो उसका जो खर्चा होता है, जैसे आप टेस्ट फेस्ट होता है उसके लिए जो खर्चा लगता है, उसके लिए एक आप डिसाइड करिए कि भाई मेरा मंथली एक लड़का पे कितना खर्चा बैठेगा, तो उससे थोड़ा सा बढ़ा के आपको लेना है। मान लीजिए कोई नया चीज़ खरीदना हो, जैसे नीचे में करते हैं तो चटाई उटाई खरीदना होता है, हम लोग चटाई पे बैठ के करते थे, तो चटाई नहीं बिछाना, लगाना हो, या फिर बड़ा बोर्ड लगाना हो, या फिर बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा आता है, तो उस सब का भी उसी में हो।
जैसे मान लीजिए 2 रुपये का अगर टेस्ट, अगर पर डे हम टेस्ट बताएंगे किस तरह लेना है पर डे का टेस्ट, तो उसमें मान लीजिए कि एक दिन में 2 रुपया खर्चा होता है, तो महीना का हो गया 30 दूना 60 रुपया। मान लीजिए एक दिन बंद भी रहेगा 2 दिन, 60 रुपये ओवरऑल। अगर 4 टेस्ट हम लेते हैं वीकली टेस्ट, तो एक टेस्ट में कम से कम 10 रुपया खर्चा आता है, तो 10 चौक 40, मतलब 100 रुपया हम मंथली मान देंगे कि भाई 100 रुपया आपको एक लड़का को देना है। कम लगेगा तो भाई पैसा जो बचेगा उसका और सामान, बहुत सारा सामान यूज में आता है। और जो फर्स्ट टाइम मान लीजिए आ रहा है, मान लीजिए आप बैच चालू कर दिया और फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है, तो फर्स्ट उसका एंट्री फी, मतलब एंट्री फी 100 रुपया और 100 रुपया मंथली मान लीजिए। एंट्री करने का 100 रुपया, मतलब उसका एडमिशन चार्ज मान लीजिए 100 रुपया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बैच खुलता है तो थोड़ा खर्चा लगता है। जैसे आप बोर्ड खरीद के ला रहे हैं, अपना चटाई खरीद के लाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा लगता है, तो उसका फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो ये सब क्यों बता रहे हैं? तो आपको ये डिसाइड करना है कि वीक में कितना दिन आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आप 5 दिन वीक में 5 दिन ग्रुप डिस्कशन करिए। एक दिन टेस्ट रखिए, एक दिन टेस्ट वीकली टेस्ट होना चाहिए और एक दिन रेस्ट होना चाहिए। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिमाग जो है हल्का होता है और रिचार्ज होता है फिर से नया तरह से काम करने के लिए। अब हम आते हैं कि हमको ग्रुप डिस्कशन किस तरह से करना है, इस पर हम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एकदम ध्यान से देखिए, सुनिएगा। पहले तो हम क्या करेंगे कि एक टीचर नियुक्त करेंगे। जैसे आज ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, तो एक दिन पहले ही हम एक टीचर नियुक्त करेंगे कि भाई आपको कल का क्लास लेना है। तो वो जो मतलब जो क्लास लेगा उसको क्या क्या तैयारी करके आना है। पहले तो जितने लड़के हैं, जितने बच्चे हैं, उतना उसको टेस्ट पेपर तैयार करना है। एक छोटा सा टेस्ट पेपर होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन उसमें होगा, और 50 क्वेश्चन के लिए मात्र आप 30 मिनट देंगे। कितना मिनट देंगे? 30 मिनट देंगे। तो 30 मिनट देंगे 50 क्वेश्चन के लिए। अब 50 क्वेश्चन में होगा क्या क्या, उसको हम देखते हैं। पहले तो आप उसमें मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन आप जीएस का देंगे, 40 हो गया। 5 क्वेश्चन रीजनिंग का और 5 क्वेश्चन उसमें होगा करंट अफेयर्स का, तो 50 क्वेश्चन का मॉड्यूल तैयार हो गया। अब इसको आप बना के लाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप बना के कहाँ से लाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम एक दिन पहले ही कुछ टास्क दे दिया जाएगा कि आपको ज्योग्राफी का ये टॉपिक, जो यूनिवर्स टॉपिक जो है, आपको पूरा पढ़ के आना है। जितना दे दिया जाएगा उतना पढ़ के आना है, उसी में से क्वेश्चन देंगे। और फिर उसके बाद मान लीजिए आपका रीजनिंग में जो दे दिया जाएगा एक टॉपिक, उसमें से ही क्वेश्चन आप देंगे। उसके बाद जीएस हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स में दे दिया जाएगा कि आप नंबर सिस्टम कंप्लीट करके आएंगे। नंबर सिस्टम जो है आज एक टॉपिक कोई भी दे देंगे, नंबर सिस्टम कंप्लीट करके आएंगे, तो उसका 10 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। कुछ हार्ड, कुछ हल्का, कुछ मीडियम साइज़ का, हर तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये हो गया, 50 क्वेश्चन दिए। 50 क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया? 30 मिनट। अब आपको क्या करना है, अब जितना टॉपिक आप यूनिवर्स हुआ, ठीक है, यूनिवर्स हुआ, और उससे पिछला टॉपिक जो पढ़ाया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, नो डाउट आपका बैच चल रहा होगा, तो पिछला टॉपिक जो पढ़ाया गया है, तो उसमें से आप क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आप खुद से तैयार करके लाएंगे। चाहे जैसे तैयार करिए, या फिर पहले से लिखा हुआ हो, नया क्वेश्चन तैयार करिए, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन तैयार करिए खुद से। इससे होगा क्या, तैयार करने से होगा क्या, जो टीचर होगा उसको उस 100 क्वेश्चन का कमांड अच्छे से हो जाएगा। और टीचर तो हर दिन बदलेगा, तो सबका कमांड जो है उस क्वेश्चन पे बढ़ेगा। अब 100 क्वेश्चन लाए, अब टेस्ट खत्म हो गया, 30 मिनट कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए 10 मिनट अगला लगा, उसमें मान लीजिए चेक वेक करके उसको ख़त्म कर दिए। मान लीजिए उसका डिस्कशन करते करते मतलब 10-50 मिनट, मान लीजिए 1 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा उसका मैथमेटिक्स का वगैरह का डिस्कशन करने में हमारा चला गया, मतलब 1 घंटा ख़त्म मान लीजिए। अब 1 घंटा के बाद क्या स्टार्ट होगा, हमारा मेन चीज़ डिस्कशन जो होगा वो स्टार्ट होगा। 30 मिनट हो गया पूरा, आप जो 50 क्वेश्चन दिए उसके ऊपर डिस्कशन किए हम 30 मिनट। अब जो अगला घंटा होगा उसमें हम जीएस से रिलेटेड, जीएस का जो क्वेश्चंस हम मतलब 100 क्वेश्चन तैयार करके लाएंगे जीएस का। उस जो दिया रहेगा आपका टास्क में जो दिया रहेगा वो, और पिछला चीज़, अगर मान लीजिए पिछला चीज़ दिया हुआ है तो नहीं है तो उसी में से करेंगे। तो 100 क्वेश्चन रहेगा। अब क्या किया जाएगा, जितने आपके पास, मान लीजिए आप टीचर है, एज ए टीचर बता रहे हैं, एज ए टीचर, तो उसको 2 ग्रुप में बांट देना है। मान लीजिए 5 ग्रुप, 5 का ग्रुप और 5 का ग्रुप। अब करेंगे, एक को ग्रुप ए बनाएंगे, एक को ग्रुप बी बनाएंगे, बना दिए। अब क्या करेंगे,
हम ग्रुप ए से एक क्वेश्चन बोलेंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो वो उनमें से कोई अगर बता दिया तो ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, जो लोग बैठ के अपना जो जवाब दे रहे हैं, मान लीजिए आपको आता है तो अच्छा है, आप तुरंत बोलिए फटाक से उस ग्रुप से। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन पास होगा बी ग्रुप में। और जिस लड़कों को नहीं आता है, जिस बच्चे को मान लीजिए वो क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, वो फटाक से उसको लिख लेंगे विथ क्वेश्चन एंड आंसर, और उसके ऊपर भी देख के अपना डिस्कशन करेंगे, उसमें अपना मतलब उसको एनालिसिस करेंगे, काहे हम नहीं आए, हम तो पढ़ के आए थे, कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ज़रूरी नहीं है कि हम लूसेंट से ही पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आप लेके आइए, आप एज ए टीचर कहीं से भी क्वेश्चन लाइए, मॉक टेस्ट लाइए, कहीं से भी लाइए, नो डाउट। कोई एक बुक को रेफरेंस मत बनाइए, क्योंकि आजकल बुक से एक ही बुक से नहीं पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हो गया, तो ग्रुप ए बी किए, चलिए 1 घंटा हमारा डिस्कशन चला, ओवर हो गया, ख़त्म। अब क्या करना है, तो जैसे हमारा टेस्ट ख़त्म होगा तो हर दिन का जो हम डायरी में ही डायरी मेंटेनेंस करेंगे, तो डायरी में एक डेट लिख दिया जाएगा ऊपर में, ठीक है, एक डेट लिख दिया जाएगा। और डेट मान लीजिए आज मान लीजिए 20 तारीख है, तो 20 तारीख डेट मार्क किया जाएगा, उसमें क्या टास्क है वो दिया जाएगा। और उसके बाद नीचे में आज का जैसे कोई टीचर बना है तो उसका नाम लिखा जाएगा। और वो जो टेस्ट होगा तो वीकली मतलब डेली टेस्ट लिख के नीचे में सबका जो टॉपर रहेगा उसका नाम सबसे ऊपर और सबसे नीचे, मतलब इस तरह से डिसाइड किया जाए होगा, मतलब पर डे का टेस्ट के अनुसार उसको ऊपर से नीचे तक सीरियली किया जाएगा। सबसे ज़्यादा नंबर जो लाया, सबसे कम नंबर लाया, सबसे कम नंबर लाया, उस तरह से उसका सीरियली लिख दीजिए। उससे ऐसे ही रेफरेंस तैयार होगा कि भाई अब कितना कितना नंबर ला रहे हैं। इससे कंपटीशन बढ़ेगा कि भाई उससे ज़्यादा नंबर लाना, उससे ज़्यादा नंबर लाना, इससे मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये हो गया वो जो 50 नंबर का टेस्ट है उसके बारे में। तो आपका डिस्कशन जो है कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट डेट के लिए आज ही टीचर एक नियुक्त कर देना है कि भाई मान लीजिए किसी का काम है तो छोड़ दीजिए, दूसरे लोग को दीजिए, मतलब जो फ्री है कल के डेट में। तो एकदम चेंज, पर डे चेंज करना है टीचर को चेंज किए। फिर आप होमवर्क दिए कि भाई ये डायरी में लिख दिए कि ये आपका होमवर्क है। आप नंबर सिस्टम, मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ के आएंगे, जीएस में आप मान लीजिए और कुछ मान लीजिए मन किया देने का, कोई भी टॉपिक उठा के दे दीजिए, मतलब सीरियली दीजिए। लेकिन अगर ज्योग्राफी पकड़े तो ज्योग्राफी को कंप्लीट करिए, अगर पॉलिटी पकड़े तो पॉलिटी को कंप्लीट करिए, अगर हिस्ट्री पकड़े तो हिस्ट्री को कंप्लीट करिए। तो इस तरह से हमारा जो होगा ना, तो एकदम खतरनाक तरीक़ा से एकदम ग्रुप डिस्कशन चलेगा। तो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन आप लोग को करना चाहिए। और एक बात, वीकली टेस्ट जो होगा, तो वीकली टेस्ट में आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका मान लीजिए पैटर्न जो होगा एकदम रेलवे की तरह। अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। कभी 100 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कभी 120 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और टाइम कितना रहेगा, टाइम मात्र आप देंगे 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट कम देंगे। अब पूछिए क्यों? इससे होगा क्या कि आपका थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। 1 घंटा 15 मिनट भी देंगे, 30 मिनट नहीं देंगे। और मतलब आपका हर टेस्ट जो होगा, मान लीजिए आज वीकली टेस्ट हो गया, तो अगले वीकली टेस्ट के लिए एक नया मतलब आप जो टेस्ट लेंगे इन्विजिलेटर, उसको तैयार कर लीजिए फटाक से, क्योंकि वो क्वेश्चन तैयार करने में समय लगता है। वो अपना क्वेश्चन छपाएंगे, हो पाएंगे, जो करना होगा करेंगे। और टेस्ट जो वीकली टेस्ट होगा उसमें बाहरी लड़कों को भी इंटरव्यू दीजिए, वो लोग आएंगे तो कंपटीशन और बढ़ेगा और मज़ा आएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, और आप डिसाइड करिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। मान लीजिए स्ट्रेंथ कितना है, मान लीजिए 50 आपका टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो आप 10 ठो को रख लीजिए, 10 ठो 1 to 10 को आप कोई गिफ्ट दे दीजिए। फर्स्ट को मान लीजिए 10 रुपया वाला पेन दे दीजिए, उसके नीचे वाला को 5 रुपया वाला पेन दे दीजिए, उसके बाद जितने होंगे उनसे 3 रुपया वाला पेन दे दीजिए। मतलब थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह देने से थोड़ा एनर्जी होता है। मेरे पास तो पूरा जमा हो गया था बहुत सारा पेन, हम अपना डिस्कशन में जाते थे तो। और एक चीज़ रखिए, क्या देखिए, वो जो डेली टेस्ट जो हो रहा है 50 नंबर का, उसको आप 1 महीना का एनालिसिस करिए कि सबसे ज़्यादा नंबर किसको आ रहा है। मान लीजिए जिसको नंबर, महीना में 1 दिन रखिए, उसमें जिस सबसे ज़्यादा नंबर जिसको जोड़ जाड़ के आ रहा है, तो उसके लिए कुछ अच्छा प्राइस रखिए। जैसे 20 रुपया का पेन रख दीजिए, जो सेकेंड में आया, थर्ड में आया, 3 रखिए वहाँ पे। इससे क्या होगा, अपीयरेंस बढ़ेगा वहाँ पे। मान लीजिए कोई एक दिन आके 50 में 50 ले आया, 3 दिन नहीं आया, फिर वो पीछे छूट जाएगा। मान लीजिए कोई कंसिस्टेंसी से 40-40 नंबर ला रहा है लेकिन रेगुलर है, तो इससे क्या होगा, रेगुलरिटी बढ़ेगा। तो ये भी करना ज़रूरी है, मेहनत करके बनाया हुआ है। तो देखिए आप लोग को अच्छा लगे
तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।